Welcome back to Vim Powered. I hope that you're still watching, you're with us. Thank you very much for enrolling in the course. Let's officially begin. हम अपने पहले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है Why aren't we doing it yet? अगर हम सब जानते हैं तो हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? इस बारे में बात करने से पहले मैं ज़रा चाहता हूँ कि आप ज़रा सारी ख़वातीन इस वीडियो को देखें जो कि मैं आपके लिए स्क्रीन पे चला रहा हूँ and then I'm gonna come back and speak to you more about it. So watch the video and let's talk about it after. I did it! I won! Palestine won! We can change the future. We are the real power in the world. Just teachers. Just teachers. We can change the world to the best. Did you like the video? Did you see the passion in the video? क्या आपको ये समझ में आया कि कितनी स्ट्रगल, कितना पैशन, कितनी डेडिकेशन, कितना विजन चाहिए होता है एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने के लिए जो आपने इन खातून को, पर्टिकुलर खातून को इस मुकाम पे पहुंचते हुए देखा, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, राइजिंग फ्रॉम द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी एंड कमिंग एंड बिकमिंग द वर्ल्ड्स नंबर वन टीचर आउट देयर एंड बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, बाय द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई? ये बेसिकली एक खातून की वीडियो है जो कि फ़लस्तीन से निकली और दुनिया की नंबर वन टीचर बनी और इनको अवार्ड भी मिला, प्राइस मनी भी मिली और दुनिया ने इनको रिकग्नाइज़ किया इनके पढ़ाने के अंदाज पे, इनके स्ट्रगल पे और जिस वल्नरेबिलिटी के अंदर इन्होंने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा या एजुकेशन की लाइट को इन्होंने जला के रखा. क्या आपके ख्याल में ये एंटरप्रेन्योर नहीं है? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई डेफिनेशन नहीं है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. मेरे लिए या मेरी नज़र में एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है. मैंने आपको ये वीडियो उस माइंडसेट को समझने के लिए दिखाई है और ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर कोर्स या इस मॉड्यूल के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि अगर हम सब जानते हैं, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े आइडियाज़ देखते हैं, हमें हर छोटी चीज़ के अंदर कारोबारी आइडिया नज़र आ जाता है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो फिर हम एक दिन करके, दो दिन करके, तीसरे दिन छोड़ क्यों देते हैं? तो फिर हम सोच के पीछे क्यों हट जाते हैं? तो फिर हम तीन दोस्तों को बताते हैं और हम कहते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, और फिर मैं उससे शाय अवे कर जाती हूँ. क्यों? मैं आपको तीन सवाल स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ. ये तीन सवाल आपके लिए स्क्रीन पे लगे हुए, मैं नहीं दिखूंगा, आप इन सवालों को देखें. मैं आपके लिए वो सवाल पढ़ रहा हूँ और इन सवालों को समझना बहुत ज़रूरी है. आपके लिए पहला सवाल ऑन द स्क्रीन, हु डू यू रेफर टू? ओके. आपके लिए दूसरा सवाल ऑन द स्क्रीन, व्हाट आर योर वैल्यूज? और आपके लिए तीसरा सवाल ऑन द स्क्रीन, डू यू रियली बिलीव ऑन द अदर साइड? ये तीन सवाल क्या है? आइए इनके ऊपर एक एक करके बात करते, लेकिन मैं आपको अदरवाइज सीक्वेंस में इन सवालों को समझाता हूं. यानी मैं तीसरे सवाल का मतलब आपको पहले समझाता हूं और फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा और फिर मैं पहले पे जाऊंगा. तीसरा सवाल आपसे क्या किया गया था? तीसरा सवाल आपसे किया गया था, डू यू बिलीव ऑन द अदर साइड? ऑलवेज रिमेंबर, be it women, be it children, be it men, anyone, any gender in this world, हर जेंडर या तमाम पूरी दुनिया जो है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है. ये दो हिस्से आपको सामने बिल्कुल मेरे दिख रहे होंगे. एक हिस्सा कहलाता है थिंकर्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है डूअर्स. कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस, कोई भी आइडिया हमेशा कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों साइड्स का, थिंकिंग साइड का और डूइंग साइड का. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक बिजनेस के अंदर जो डूअर साइड होती है वो एम्प्लॉय होता है और जो थिंकर साइड होती है वो एंटरप्रेन्योर होता है. तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंडसेट के अंदर, अपने रवैये के अंदर, अपनी कन्विक्शन के अंदर, अपने फेथ के अंदर इस बात को डालना होगा कि क्या मैं वाकई ये मानती हूँ
कि मैं थिंकिंग साइड पे जा सकती हूँ? क्या मेरे अंदर वाकई ये ईमान है कि मैं स्टेज पे खड़े होकर 15 लोगों को डायरेक्शन दे सकती हूँ? क्या मैं वाकई ये मानती हूँ कि मेरे अंदर से कोई आइडिया राइज कर सकता है और वो एक बड़ा बिजनेस बन सकता है? क्या मैं वाकई ये मानती हूँ कि मैं एम्प्लॉयर बन सकती हूँ? क्या मैं वाकई ये मानती हूँ कि मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों का रिस्क जनरेट हो सकता है? अगर तो मेरे पास इस सवाल का जवाब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं कंफ्यूज्ड हूँ, जैसे कि मैं कहाँ, मुझसे कहाँ होगा ये, मैं नहीं कर सकती, 10 लाख रुपए का ऑर्डर, नहीं, मैंने तो आज तक 50,000 का ही काम किया है। अगर मेरी सोच में यही रहेगा तो मैं हमेशा डूअर साइड पे रहूँगी। स्टेज से समझें इस बात को, एक थिएटर से समझें इस बात को कि जब थिएटर चल रहा होता है या मूवी चल रही होती है या स्टेज प्ले चल रहा होता है या कॉन्सर्ट चल रहा होता है तो 2 साइड्स होती हैं। एक साइड वो होती है जो स्टेज पे परफॉर्म करती है और दूसरी साइड वो होती है जो ऑडियंस होती है, बैठ के ताली बजाती है। अगर आप ऑडियंस हैं और आप बैठ के सिर्फ ताली बजाना चाहती हैं तो आप इस कोर्स को यहीं बंद कर दें, इस प्रोग्राम को यहीं बंद कर दें और आगे बढ़ जाएं, बैठे ताली बजाएं। लेकिन अगर आप स्टेज पे आना चाहती हैं तो आपको अपना एटीट्यूड, अपना लेवल ऑफ एफर्ट, अपनी स्ट्रगल, अपनी डिफ़िकल्टीज़, अपने चैलेंजेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को उसी लेवल पे जाके डिटर्मिन करना होगा जो कि आपको स्टेज पे खड़े होने के लिए एलिजिबल बनाएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिग्री नहीं है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे एटीट्यूड है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए एलिजिबिलिटी कभी भी दुनिया की कोई डिग्री नहीं होती। एक खातून एंटरप्रेन्योर के लिए भी कभी भी कोई डिग्री नहीं होगी कि अच्छा अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में कोई डिग्री ली हुई है तो आप कारोबार लगा सकती हैं। नहीं, आपका एटीट्यूड, आपके वो कदम जो कि सीढ़ी चढ़ के स्टेज पे जाने की हिम्मत रखते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए फैसला करें कि क्या आप डूअर साइड हैं, कोई आए बता दे मैं कर दूं, किसी और के लिए बना दूं, किसी और के लिए कर दूं और महीने की तनख्वाह लूं और घर जाऊं, या मेरा ख्वाब इससे कई ज़्यादा बड़ा है और मेरी कन्विक्शन इससे कई ज़्यादा बड़ी है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं थिंकिंग साइड पे आऊँ और डूअर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँ इस दुनिया के अंदर ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का हिस्सा बन सकें। इसीलिए कारोबारी दिमाग की सोच बहुत बड़ी होती है, उसका विजन बड़ा होता है। विजन पे हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब ढूंढें अपने लिए, that do you really believe on the other side? When I say other side, I mean that do you really believe in going up on stage and being recognized just like the women in the video? If you really do, then of course, this program is for you, entrepreneurship is for you, business is for you, ideas are for you. Ideas तो सबको आते हैं, हर किसी को आते हैं, अचानक पॉपअप करते थे टन 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 टन, लेकिन करता कौन है? जो उसमें मानता है, जिसका फेथ होता है, जिसकी कन्विक्शन होती है। मेरा दूसरा सवाल, ऑफ कोर्स द अदरवाइज सीक्वेंस बट दिस रिमेन्स द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल कहता है व्हाट आर योर वैल्यूज? आप किन वैल्यूज को फॉलो करती हैं, आप किन फंडामेंटल्स में मानती हैं, आप किन प्रिंसिपल्स पे खड़ी होती हैं? ये बड़ा ज़रूरी है इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसकी मिसाल आप एक इमारत से समझें। इमारत को जितना ऊंचा बनाना होता है सबसे पहले उसकी डेप्थ को मेजर किया जाता है, उसकी हाइट को मेजर नहीं किया जाता। इमारत की मजबूती उसकी हाइट से नहीं, उसकी डेप्थ से रिकग्नाइज की जाती है या मेजर की जाती है। यानी अगर 4 फ्लोर बनाने तो कम खुदाई होगी, अगर 5 फ्लोर बनाने तो थोड़ी ज़्यादा, 6 तो और ज़्यादा, और अगर स्काई स्क्रैपर्स बनाने तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि उस गहराई में वो पिलर्स खड़े किए जाते हैं जो उस इमारत की ऊंचाई को संभाल सकें। अब आप सोचें कि आप तो सी नौकरी करना चाहती हैं, या आप छोटा सा कारोबार लगाना चाहती हैं, या आप 5 लोगों को अपने पास एम्प्लॉय करना चाहती हैं, या आप 15 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती हैं, या आप 20 लोगों को हायर करना चाहती हैं, या यू वुड रियली लाइक टू सी 1500 एम्प्लॉयज़ इन योर कंपनी और 2000 और 5000 एम्प्लॉयज़। तो जितना बड़ा ख्वाब हाइट का देखेंगी, पहले उतना ज़्यादा नीचे डेप्थ में जाना पड़ेगा। और डेप्थ में जैसे पिलर्स हैं वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में फंडामेंटल्स हैं और वैल्यूज़ हैं। आप उन वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करें जिनसे आप कभी मूव नहीं करेंगी, जिनसे आप कभी नहीं हिलेंगी, जिन पे आप हमेशा खड़ी रहेंगी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कोई कॉम्प्लिकेशन आए कारोबार के अंदर, लेकिन आप उस वैल्यू से मूव नहीं करेंगी। वो वैल्यूज़ मल्टीपल हो सकती हैं, उसमें ट्रस्ट हो सकता है, उसमें ग्रोथ हो सकती है, उसमें इंटेग्रिटी हो सकती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अपने लिए उन पिलर्स को ज़रूर डिफ़ाइन करें जिन पे आप खड़ी होंगी और ऊंची इमारत भी मजबूत रहेगी। तो दूसरा सवाल
आप लोगों से ये है। ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे, जो कि बड़ा ज़रूरी और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एंड आई रिसेंटली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दिस इन वन ऑफ माई कॉन्वर्जेशंस विद वन ऑफ माई कॉलीग्स। हु डू यू रेफर टू? ये दुनिया जंग में फंसी हुई है। औरतें कारोबार कर सकती हैं या नहीं कर सकती, लोग डिफ़ाइन कर देते हैं। औरतें नौकरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती, लोग डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके बारे में बड़ी गुफ्तगू होती है। सिमिलर गुफ्तगू बच्चों के बारे में भी होती है, मर्दों के बारे में भी होती है, ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी होती है कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता। लेकिन जो भी कोई गुफ्तगू कर रहा होता है वो ना किसी किताब को रेफ़र कर रहा होता है, वो ना किसी एक प्रिंसिपल को रेफ़र कर रहा होता है, बल्कि वो एक बहुत ही सूडो कॉन्वर्जेशन को रेफ़र कर रहा होता है। तो एक सूडो कॉन्वर्जेशन मेरी और आपकी रियलिटी को डिफाइन कर देते हैं। मैंने कहीं पढ़ लिया, मैं एक खातून हूँ लेट्स सपोज, और मैंने कहीं पढ़ लिया कि ख़वातीन तो इस काबिल नहीं है कि वो कारोबार लगा सकें। अब ये एक गुफ्तगू है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक ओपिनियन है, ये किसी ने अपना दिया है। मैटर ये करता है कि आप अपनी रियलिटी को डिफाइन करने के लिए कहाँ से रेफ़र करती हैं कॉन्वर्जेशंस को। अगर आप हमेशा अपने रेफरेंसेस ऐसे लोगों को बनाएंगी जो कि आपकी बिजनेस, आपकी एम्पावरमेंट, आपके कारोबार, आपके आइडियाज़ के अगेंस्ट हैं, तो आप कभी भी इस माइंडसेट में नहीं आ पाएंगी कि आप एक विजनरी लीडर या एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं। सो हु डू यू रेफर टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाटएवर एंड हुएवर you refer to will really define your reality. So please refer to great people. Please refer to great mentors. Please surround yourself with great entrepreneurs. Please read more about possibilities rather than how things didn't happen. इससे ज़्यादा कि आप ये पढ़ें कि चीज़ें कैसे कैसे नहीं हो सकती, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी एनर्जी इस बात पे लगाएं कि चीज़ें कैसे कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि माइंडसेट यही बनाता है। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव बनेंगी, पढ़ेंगी, आप उतना ज़्यादा नेगेटिव बनना शुरू हो जाएंगी। Whatever you read, whatever you listen to, you speak that. आप जो सुनते हैं और आप जो पढ़ते हैं, आप वही लिखते हैं और आप वही बोलते हैं, क्योंकि इसमें से दो आउटपुट हैं और दो इनपुट हैं। अपनी इनपुट की सोर्सेस को अच्छा बनाएं, अपने इनपुट रेफरेंसेस को अच्छा बनाएं, आपके आउटपुट रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो इनपुट इज मोर अबाउट व्हाट यू इनटेक एंड आउटपुट इज मोर अबाउट व्हाट यू गिव बैक। सो प्लीज़ रेफर टू बेटर थिंग्स। मैं तीनों सवालों को क्विकली रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, और अब सीधा रिपीट कर रहा हूँ। हु डू यू रेफर टू, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, और दूसरा सवाल आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, जो कि आपकी डेप्थ है, आपकी गहराई है, जो कि आपको और आपके कारोबार को मुश्किल से मुश्किल हालत के अंदर जिंदा रखेगा। और तीसरा सवाल, क्या आप वाकई वो हैं जो स्टेज पे जाने में भरोसा रखती हैं, या क्या आपके अंदर वाकई वो कन्विक्शन है जो आपको ये कहती है कि तुम समरीन, मारिया, सदफ, whoever you are, कि तुम वो हो जो कि स्टेज पे चढ़ सकती हो, स्पॉटलाइट में आ सकती हो। एंड व्हेन आई से स्टेज पे चढ़ सकती हो, आई मीन कि अपना कारोबार लगा सकती हो और लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकती हो। तुम्हारा आइडिया सिर्फ एक आइडिया जो दिमाग में घूमे जा रहा है, कहीं ना कहीं वो हज़ारों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की सोर्स बन सकता है। तो इन तीन सवालों के जवाब ज़रूर ढूंढें, क्योंकि यही वो तीन सवालों के जवाब हैं जो ख़वातीन अपने आप को देती हैं और कारोबार में कभी आगे नहीं बढ़ती। ऐसे लोगों से रेफ़र करती हैं, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से, ऐसे एनवायरनमेंट से रेफ़र करती हैं जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसी वैल्यूज़ पे नहीं खड़ी रह पाती जो कि उनके कारोबार को और उनको अलाइव रख सके, और कभी भी अपने अंदर ये कन्विक्शन नहीं रख पाती कि मैं वो बन सकती हूँ जो कि 20 लोगों की टीम को या 20,000 लोगों की टीम को लीड कर सके। इट्स दी ऑपोजिट। आप इन तीनों सवालों के जवाब जैसे भी देंगी, वही आपके कारोबार की और आपकी डायरेक्शन सेट करेगी। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, why aren't we doing it yet? This is the reason we aren't doing it yet. हम अपने इनपुट सोर्सेज को बेहतर नहीं बना पा रहे, इसलिए हम नहीं कर रहे। आप पढ़ लें दुनिया की कोई किताबें जाके, किताबें आपको सिर्फ ये बता सकती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कारोबार में नुकसान क्या होता है, कारोबार में फ़ायदा क्या होता है। कोई किताब आपको ये हौसला नहीं दे सकती कि कारोबार में जब नुकसान हो तो खड़े कैसे रहना है। ये हौसला आपके अपने एक्सपीरियंसेस से आता है। एक दफ़ा होगा नुकसान, गिरेंगी आप, लाजमी गिरेंगी कारोबार में आप, डेफिनेटली, क्यों नहीं गिरेंगी भाई। कारोबार इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। या समटाइम्स यू आर ऑन द राइज, समटाइम्स यू आर ऑन द लो, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज व्हाट इज़ योर एटीट्यूड व्हेन यू आर ऑन द राइज एंड व्हाट इज़ योर एटीट्यूड व्हेन यू आर ऑन द लो। ये दोनों एक्सट्रीम्स डिफाइन करते हैं दैट व्हाट्स गोना हैपन इन बिटवीन। अगर आप बहुत राइज पे हैं और आप बड़ी एरोगेंट हैं तो आप गिर जाएंगी, और अगर आप बहुत लो पे हैं और आप शदीद अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो आप ऑलरेडी गिरी हुई हैं, आप उठ नहीं पाएंगी। इन दोनों
जर्नीज़ के बीच में, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में डिफ़ाइन यही करता है कि आपका एटीट्यूड क्या चल रहा है दोनों साइड्स पे। बाकी बीच में तो क्या है, प्रोडक्ट बिकेगा, पैसे आएंगे, सर्विस बिकेगी, पैसे आएंगे, लेकिन कितनी बिकेगी, कब तक बिकेगी, किस हद तक बिकेगी, कितने पैसे आएंगे, ये सब प्रोडक्ट नहीं, आपका एक्सपीरियंस, आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है। सो वाई आरंट वी डूइंग इट येट, वाई आर यू नॉट डूइंग इट येट? कहाँ फंसी हुई है, किसने रोका हुआ है, जिस माहौल ने, जिस बात ने आपको रोका हुआ है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाए। रेफर टू द बेटर थिंग्स। जिन वैल्यूज़ ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया उनको रीविजिट करें, जिन बातों ने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया उनको रीविजिट करें, और अपने अंदर ये ईमान पैदा करें कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मॉड्यूल। आई एम गोना सी यू सून। मीनवाइल यू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्वर्जेशंस दैट आई हैव हैड विद यू, और अपने लिए कहीं लिखें इन तीनों सवालों के जवाब।